वो शंख में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार जिस शंख को बजाया जाता है उसे पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए। इसके कई नियम हैं। खैर जो भी है मैंने आपको बता दिया। और हमेशा अपने घर में शंख रखो, एक नहीं दो शंख रखो। जिसके पास एक ही है तो एक ही रखें, लेकिन आप बजाते हैं उसे धो के ही पूजा स्थल में रखें। ऐसे रखना नहीं चाहिए। किसी की मजबूरी होती है, रख लेते हैं। कई लोग जल्दीबाजी में शंख बजाते हैं, निकल पड़ते हैं। गलती से अगर भाई गलती हो गई तो तुरंत आके धो लो या फोन लगा लो अपनी बीवी लोगों को या कुछ भी, लेकिन अपना शंख अच्छे से माताओं को फोन लगा लो कि शंख धो के ही पूजा में रख लें, हमने बजाया था। इसे वही सोच समझ के शंख को रखें। घर में छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, इसलिए शंख के बड़े फायदे होते हैं, बड़े नुकसान भी होते हैं। और शंख हमेशा ऊपर की ओर ऐसे करके बजाना चाहिए, ऐसे करके, क्योंकि हम डायरेक्ट ऊपर की ओर देख रहे हैं, हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं शंख ध्वनि से, क्योंकि हमें लगता है भगवान हमारे आसपास होंगे। कई लोग शंख ऐसे करके बजा देते हैं, ऐसे करके बजाते हैं शंख, तो हम धरती के अंदर जितने भी नेगेटिव चीजें हैं हम ऊपर उठा लेते हैं उनको, फिर घर में झगड़ा लड़ाई वो शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा ऊंचा करके शंख बजाना चाहिए। और सोमवार के दिन बिल्कुल भी आप लोग बिल्कुल भी शंख ना बजाएं, क्योंकि भोलेनाथ को शंख अच्छा नहीं लगता है। वो भोले हैं, बहुत सीधे हैं, उन्हें शंख ध्वनि से बड़ा वो रहता है, बहुत भोले हैं वो बहुत शांत प्रिय बाबा है हमारे। इसीलिए सोच समझ के शंख बजाया करो और शंख को रखा करो, और हमेशा सुबह शाम शंख जरूर बजाया करो। दिन में कभी शंख नहीं बजाना। दिन में हमारे जब भी देखा होगा हमारे मम्मी पापा सोए रहते हैं, हम चिल्लाते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं तो क्या बोलते हैं हमको, अरे सोने नहीं दे रहे हो, हमें सोने दो, बोलते हैं ना। तो वैसे ही हमारे भगवान को भी ये चीज पसंद नहीं है, क्योंकि वो सोए रहते हैं दिन में। इसलिए हमें शंख नहीं बजाना चाहिए, घंटी नहीं बजानी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए दिन में, क्योंकि वो सोए रहते हैं। हमारे जगाने से वो उठ जाएंगे, तो जैसे हमारे मम्मी पापा नाराज होते हैं वैसे वो भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों शंख ध्वनि बड़ी सोच समझ के बजानी चाहिए और पूजा बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। आपको मेरी बातें कैसे, हाय गाइस कैसे हो। आपको एक चीज बताते हैं, शंख बजाने के कई फायदे होते हैं, कई नुकसान होते हैं। पहले हम फायदा बताते हैं। शंख बजाने से मांसपेशियां हमारी चेहरे की मजबूत होती हैं, गले में जो खराश होती है वो सही होती है, जो हमारा दिल रहता है, फेफड़े रहते हैं, गुर्दे रहते हैं, शंख बजाने से मजबूत होते हैं। और शंख हमेशा ऊपर की ओर बजाना चाहिए। मेरे पास है 2 शंख। और जो शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक बजाने वाला शंख होता है, एक पूजा स्थल वाला शंख होता है। जो बजाने वाला शंख होता है वो पूजा स्थल में नहीं रखा जाता है। अगर आपने पूजा स्थल में रख लिया तो उसे हमेशा गंगा जल छिड़क करके धो करके उससे साफ करके पूजा स्थल में रखना चाहिए। इससे बड़े फायदे होते हैं। जूठा शंख नहीं रखना चाहिए, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और ऐसे नहीं आप बार बार शंख नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि शंख बजाने के भी कई नियम होते हैं। हमेशा जैसे आप बार बार शंख बजाएंगे तो घर में कलह हो जाते हैं, बच्चों में झगड़ा हो जाते हैं, छोटी बात बात को लेकर झगड़ा हो जाते हैं। और वही उन्हीं की घर की बात कर रहे हैं जहाँ शंख है वो बजाते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। और शंख हमेशा रखें अपने पास, शंख से कई फायदे होते हैं। और शंख को माता लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। शंख को माता लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है, जिसको पता ना हो वो जरूर सुने। शंख बजाने से धन की देवी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है, उन्हें बहुत प्रिय होता है।